हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो डियर पेरेंट्स। हम नर्सरी क्लास के बच्चों को किस तरीके से काम दिया जाए इस वीडियो में ये देखेंगे। लेकिन पेंसिल पकड़ना आना चाहिए पहले नर्सरी क्लास के बच्चों को, जैसे कि एक स्केच दें या क्रेयॉन दें या वैक्स कलर दें, पेंसिल भी दे सकते हैं। ऐसे वो मकोड़े मारता रहेगा, फिर करवाएं उसको स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। बार बार प्रैक्टिस करवानी है, ऐसे नहीं कि एक दिन स्टैंडिंग लाइन दी और हो गया। बार बार प्रैक्टिस करेगा, बार बार दिया जाएगा, कम से कम 6-7 दिन ये, 6-7 दिन ये। और फिर क्रूड लाइन, जिगजैग, आड़ी टेढ़ी रेखा और स्लेंटिंग लाइन। और फिर ये कंप्लीट जैसे रेक्टेंगल, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस, इस तरीके से। एंड फिर फिश से फिश को मिलाओ, बटरफ्लाई से बटरफ्लाई को मिलाओ। जैसे पहले मैंने ये ऐसे बना रखे थे और फिर ऐसे कंप्लीट यहाँ तक बनाना है ये। जैसे एलिफेंट से एलिफेंट को मिलाओ, ये इस तरीके से आने चाहिए। बार बार देने हैं ये, ऐसे नहीं कि एक ही दिन दिया और हो गया, ऐसे नहीं। एंड देन ये क्लाउड बनाना है और फिर ये बारिश हो जानी चाहिए, अम्ब्रेला। एंड फिर इसमें कलर फिल कीजिए, फिर बच्चा इसके ऊपर से पेंसिल फिराएगा। लेकिन पहले बच्चे को, नर्सरी क्लास के बच्चे को पेंसिल पकड़नी आनी चाहिए। एंड ये वाटर वेव है, फिर इसके ऊपर से पेंसिल। ये मैंने पीछे वाली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है, लेकिन मैंने फिर से इसलिए दिखाया है क्योंकि नर्सरी क्लास के बच्चों को फिर आगे नेक्स्ट भी तो काम देना है ना। देखिए, फिर ये सब आ जाने के बाद फिर देना है, जैसे कि ऐसे अनार डायरेक्ट नहीं देना। जैसे मैं हिंदी की काम की बात कर रही हूँ, हिंदी में देना क्या है। जैसे कि पहले हम ऐके अनार का पीछे वाला डंडा देंगे, जैसे ऐसे, ये इस तरीके से हम लिखना है। और फिर ऐसे लाइन लगानी है और फिर ये, और फिर जैसे इस तरीके से पूरा पेज कंप्लीट कर देना है। और फिर बच्चे को बोलना है इस डॉट से इस डॉट को, इस डॉट से इस डॉट को, इस डॉट से इस डॉट को। कम से कम 4 या 5 दिन देने हैं, 4 and 5 days। और ये होने के बाद जब उसको ये लिखना आ जाए, देन फिर देना है ये, जैसे ऐका अनार है ये, फिर इसका ये वाला पार्ट, जैसे ये, और ये वाला पार्ट अर्धगोला बोलते हैं इसे, ये ऐसे पूरा पेज। एंड देन फिर इस तरीके से करना है। फिर बच्चे को ऐसे हाथ पकड़वा के करवाना है, करवा दीजिए ताकि उसकी राइटिंग अच्छी हो जाए। अगर हो सके तो बड़ा, इतना बड़ा भी आप दे सकती हैं। जब तक बच्ची को आ ना जाए लिखना, कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाए, तब तक बड़ा भी कर सकते हैं। फिर कर दीजिए छोटा, जैसे बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे इतना बड़ा सही तरीके से देना है। ये भी हटा देने हैं। और फिर पूरा ऊ का उल्लू जब आ जाए कंप्लीट, इस तरीके से पहले बड़ा दे देंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे पहले, फिर ऊ का उल्लू। एक लाइन में 3 दीजिए या एक लाइन में 4, वो मर्जी है आपकी। इस तरीके से फिर डॉट लगाइए, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे ऐसे। फिर बच्चा अपने आप कर देगा। एक बार ऐका अनार बनाना आ गया, आकाम भी बनाना आ जाएगा। औ, अंग, ए, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर ओ का उल्लू, और ऊ के उल्लू के बाद फिर ये इसको ना छोटा कर देना है इतना। और डॉटेड लगाइए, डॉट से अच्छा हो जाता है, बनावट अच्छी आती है। एंड देन फिर पूरा कंप्लीट ऐसे अनार। और प्राइमरी टीचर, जैसे नर्सरी क्लास से 5th क्लास तक की टीचर को तो अच्छे से तरीके से ड्राइंग आनी चाहिए। अगर वो है कि अनार के साथ पिक्चर भी बना दे तो बच्चा और भी इंटरेस्ट ले लेगा स्टडी में। और फिर ये दे, और फिर घर से बोले कि कलर करके लाओ। जैसे हिंदी में ये देना है शुरुआत में, और फिर जैसे कि इसको जैसे थोड़ा थोड़ा लिखना आ जाए और फिर देने हैं। जैसे कि अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। जैसे कि हम व्यंजन की बात करते हैं, सीधा डायरेक्ट हमें ऐसे नहीं देना कि भाई कैसे कबूतर, पहले वै दे, वैसे वन या वैसे वक्त जो भी बोलते हैं, वै, पहले वै देना है, फिर कै का नंबर आएगा। जैसे 4 या 5 दिन प्रैक्टिस करनी है, वै देना है 4 या 5 दिन, फिर कैसे कबूतर पर आना है। फिर जो इजी है वो देने हैं, पहले नै से नल देना है, फिर देना है मैं से मछली।
पहले नेशनल फिर मैं से मछली, पहले पैसे पतंग देना है, फिर आना है नंबर फैसे फल का। बस ये 4-5 जो इजी ये लिखने आ गए ना, फिर नेक्स्ट बच्चा अपने आप लिखता जाएगा, मैम देती जाएगी, बच्चा लिखता जाएगा। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो बड़ी शेप बना दें इनकी। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो बड़ी शेप बनाएं इस तरीके से, और पेज खाली ऐसे। ये मेरी बस ऐसे गंदी राइटिंग है, ऐसे नीचे तक ऐसे ये ऐसे होना चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ, और ऐसे डॉट लगाइए, जैसे ये डॉट से ये डॉट मिलाओ, इस डॉट से इस डॉट को, और ये कंप्लीट ऐसे बन गया पैसे पतंग। अगर मैम को चित्र आता है पैसे पतंग का तो मैम को चित्र भी बनाना चाहिए ताकि बच्चा और भी इंटरेस्ट ले। पैसे पतंग पहले देना है, फैसे फल बाद में, वैसे वक्त पहले देना है, कैसे कबूतर बाद में, नेशनल पहले देना है, मैसे मछली बाद में। इस तरीके से अगर बच्चे को ई से इमली बनाना आता है तो फिर दीजिए जैसे झंडा। जैसे झंडा देने से पहले बच्चे को ई से इमली बनानी आनी चाहिए। फिर देखिए, जैसे ये पहले नर्सरी में 1-1 सिखाना है, एक अल्फ़ाबेट सिखाना है, ठीक है, और फिर इकट्ठे देने हैं। अगर कोई बात नहीं आए 2-2 इकट्ठे, 3-3 इकट्ठे, तो LKG है उसके लिए, उस काम के लिए LKG क्लास है। नर्सरी में एक बार एक सिखा दें हम, एक वर्णमाला में से एक अक्षर। और फिर देखिए इनका इंग्लिश का काम। पहले तो हम A फॉर एप्पल, जो ईजी है वो, इसकी ये जिगजैग लाइन, जैसे ये स्लैंटिंग लाइन आ गई है हमें, अगर स्लैंटिंग लाइन आ चुकी है तो फिर हम जैसे A फॉर एप्पल दे देंगे। फिर A फॉर एप्पल के बाद जो सीधे डंडे वाले हैं, जैसे कि H फॉर हैन, T फॉर टेलीफोन, L फॉर लायन, और I फॉर आइसक्रीम, ये काफ़ी ईजी है। फिर O फॉर ऑरेंज। सबसे पहले इनको देना है, लेकिन देना कैसे है, जैसे कि A फॉर एप्पल लिख दिया, यहाँ भी A फॉर एप्पल लिख दिया मैंने, यहाँ भी A फॉर एप्पल, यहाँ भी A फॉर एप्पल, यहाँ ऐसे डॉट लगाएंगे। तरीके से डॉट लगाने हैं, डॉट लाइन से बाहर नहीं जाने चाहिए वरना बच्चे की राइटिंग बिगड़ सकती है। ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ऐसे अगर मैम चाहे तो बच्चे का हाथ पकड़वा के भी थोड़ा सा हेल्प कर सकती है उसकी। इस तरीके से पूरा पेज। और यहाँ पर अगर आइसक्रीम या फिर कैंडी या जो भी मैम को छोटी मोटी ड्राइंग आती है वो दे सकती हैं, और बच्चे को बोले ज़्यादा साफ लिखोगे तो आइसक्रीम मिलेगी। और फिर क्लैपिंग पूरी क्लास से। देखिए फिर A फॉर एप्पल आ जाने के बाद H फॉर हैन आने के बाद L फॉर लायन, फिर T फॉर टेलीफोन, I फॉर आइसक्रीम, ये देने के बाद फिर आएगा दूसरे अल्फ़ाबेट का नंबर, जैसे कि फिर A फॉर एलिफेंट, G फॉर ग्रेप्स। इनका G फॉर ग्रेप्स देने से पहले बच्चे को C फॉर कैट बनानी आनी चाहिए, फिर G फॉर ग्रेप्स देना है। अब आप समझ गए होंगे। और मैथ में बच्चे को क्या काम देना है, मैथ में बच्चे को देना है, नर्सरी के बच्चे को सबसे पहले 1, ऐसे ये वाला 1 नहीं देना, पहले ये 1 देना है, सिंपल 1, ये 1 देना है पहले। इस तरीके से लिखना है। स्टैंडिंग लाइन बोल देते हैं इसे, डॉट से डॉट मिलाओ, डॉट से डॉट मिलाओ। ऐसे जैसे मैंने ये थोड़ा सा डॉट बाहर निकाल दिया, ऐसे निकालना नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से देना है, ये ऐसे, ठीक है। एंड फिर ये लिखने के बाद फिर सिंपल 7, जैसे मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। सिंपल 7, जैसे हम डायरेक्ट ऐसा 7 नहीं दे सकते नर्सरी के बच्चे को, पहले सिंपल 7 देंगे। इस डॉट से इस डॉट को मिलाओ, इस डॉट से इस डॉट को, इस डॉट से इस डॉट को, इस डॉट से, जैसे इस तरीके से फिर देना है। जब उसको काफ़ी लिखना आ जाए ना, 6 महीने हो जाएं, तब देना है। थोड़ा थोड़ा मुश्किल काम करता जाएंगे, पहले इजी फिर मुश्किल 1, फिर 7, फिर 9, फिर 6, इस तरीके से पहले ये इजी सिखाने हैं, फिर 8, इस तरीके से। अगर वो बच्चा 8 ऐसे नहीं लिख पा रहा है तो अगर उसे ऊ का उल्लू बनाना आता है, इस तरीके से बनवाएं, और फिर इस तरीके से। और एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।